हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई थिंक कि आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में आपको बेसिक फिजिक्स का जो टॉपिक्स है आज मैं कवर करने जाऊंगा। क्लास 9 के टॉपिक है, ठीक है, मोशन। ठीक है, मोशन आज पढ़ाएंगे। मोशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सम सम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोशंस के बारे में समझेंगे। तो पहला जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, मोशन। तो बच्चों, मोशन है क्या? ठीक है, मोशन कहते किसको है? ठीक है, मोशन कहते किसको है? तो साधारण से शब्दों में बात अगर किया जाए कि मोशन है क्या, तो मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड द मोशन। समझने का प्रयास करेंगे बच्चों कि मोशन है क्या। तो मोशन, ठीक है, मोशन में व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन with respect to time that is called motion। ये डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, एक गाड़ी यहाँ पे है, इसकी पोजीशन ए है, ए पोजीशन पे गाड़ी है, ठीक है ना। और ये गाड़ी चलना स्टार्ट किया, ठीक है, ठीक है, कुछ समय के बाद ये पोजीशन बी के पास चला गया। ठीक है, ये पोजीशन कहां पर गया? बी के पास गया। ठीक है, तो ए से बी तक जाने में कुछ तो समय लगा होगा ना, कुछ तो समय लगा होगा ए से बी तक जाने में। इस, ठीक है, ऑब्जेक्ट बोलिए, ठीक है, को कुछ समय लगा होगा, या वैन बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वैन बोलिए, ऑब्जेक्ट बोलिए, व्हीकल बोलिए। ठीक है, तो कुछ तो समय लगा होगा, मान लीजिए कि समय लगा टी। ठीक है ना। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है, अगर पी रिफरेंस, सपोज दैट ये पी रिफरेंस पॉइंट है, ठीक है, पी इन इज एनी पॉइंट। पी क्या है? कोई भी पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं कि पी है, ठीक है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है एक सर्टेन रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग। किसके पॉइंट के रिगार्डिंग? रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग, ठीक है ना। अगर पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है ना, चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसी को क्या कहते हैं? हम मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड मोशन। और यहां रिस्पेक्ट टू हम रेफरेंस पॉइंट को भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गया? रेफरेंस हो गया। ठीक है, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट हो गया। रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं? हम मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये हो गया फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज करना ही कहलाता है हमारा क्या? मोशन कहलाता है। ठीक है, अब हम रेस्ट की बात करें। अगला पॉइंट हम रेस्ट की बात कर रहे हैं कि रेस्ट क्या है। तो जस्ट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द, ठीक है, डज नॉट चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, टाइम, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। सपोज दैट अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये ए पॉइंट पे स्टे है, खड़ा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ए पॉइंट पे खड़ा है ये, ठीक है ना, और अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। सपोज दैट्स, ठीक है, आप अपना घर, अगर होम की बात, होम जैसे एग्जांपल में समझाना चाहूंगा कि आपका होम है, ठीक है, तो क्या आपका घर जो है पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है। सुबह से शाम एक ही जगह पर वो स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम वो क्या कर रहा है? पोजीशन को चेंज कर रहा है। बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा है। सुबह से शाम अपने इनिशियल पोजीशन पे ही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो इस सिचुएशंस में हम उसको क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। ठीक है ना।
समझ में आ गया। चलिए, अगर सपोज दैट कोई गाड़ी है वो खड़ी है, ठीक है, सुबह में भी खड़ी थी, दोपहर में भी खड़ी थी, शाम में भी खड़ी थी, ठीक है ना, तो अपना पोजीशन क्या वो चेंज कर रहा है? नहीं चेंज कर रहा है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड द रेस्ट। उसको क्या बोलेंगे हम? रेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? रेस्ट हो गया। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, रेस्ट का अगर हम डिफाइन करेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द पोजीशन with respect to time, ठीक है, that is called rest, उसको हम क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। चलिए, ये आपको कवर कर दिया रेस्ट। अब हम, ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला है आपका, ठीक है, पहला है स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब थोड़ा सा हम, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के बारे में समझेंगे। इससे पहले आप थोड़ा सा इसको आप नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, आपको समय देते हैं। चलिए, आई थिंक कि आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल किसकी बात हो? मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड की बात हो, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में क्या हो गया? टाइम हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? मास हो गया, ठीक है। तो टाइम में, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। टाइम का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है? सेकेंड होता है। और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी होता है। क्या होता है? केजी होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर का, ठीक है, केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है, ठीक है ना। तो अभी क्या बताएं आपको कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल किसकी बात हो? केवल मैग्नीट्यूड की बात हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। केवल ओनली मैग्नीट्यूड की बात होती है। किसकी बात होती है? केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे टाइम को हम सेकंड में मेजरमेंट करेंगे, ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे। डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन तो कोई फिक्स नहीं ना है, डायरेक्शन की बात हम डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी और भी बहुत सारा एग्जांपल होगा, ठीक है। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे उसको? स्केलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है। किसकी बात होती है? केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है, ठीक है। वैसे क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब हम, ठीक है, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो टाइम कैसा स्केलर क्वांटिटी है? तो टाइम का केवल मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है। जैसे कि 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है, 1 आवर, ठीक है। आवर तो बिग यूनिट है, लेकिन ऐसा ही अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक फिक्स मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? फिक्स मैग्नीट्यूड है। अगर हम मास की बात करें, 4 kg, 10 kg, 12 kg,
ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। 4 kg क्या है, मैग्नीट्यूड। 10 kg क्या है, मैग्नीट्यूड। टेम्परेचर का भी वही डिग्री आपका टेम्परेचर केल्विन में, तो कुछ केल्विन हो गया, तो ये फिक्स्ड केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो। वैसा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड, ठीक है, और प्लस में क्या हो, डायरेक्शन हो। ठीक है, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की बात होती है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब थोड़ा समझेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है क्या, कुछ एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे कि आपका हो गया फोर्स, हो गया डिस्प्लेसमेंट, हो गया आपका वेलोसिटी, हो गया, ठीक है, एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन हो गया, और भी बहुत सारा चीज है। टॉर्क हो गया, टॉर्क को भी हम समझेंगे। तो जो अब बेसिक क्लास 9 के अकॉर्डिंग, क्लास 9 में टॉर्क के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसलिए अभी हम, ठीक है, टॉर्क के बारे में कुछ बताएंगे नहीं, है ना। तो सिंपल समझिए, फोर्स कैसे है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, क्योंकि फोर्स में एक फिक्स मैग्नीट्यूड के साथ एक फिक्स डायरेक्शन लगता है। क्या लगता है, फिक्स डायरेक्शन। तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। एफ बराबर एम इनटू ए। अब देखिए, इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, ठीक है, एरो मार्क्स देकर के। ऊपर में क्या है, ये एरो मार्क्स है, ठीक है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इसका फिक्स मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी फिक्स होता है। सपोज अगर हम फोर्स ये बोर्ड पे लगा रहे हैं, ऐसे बोर्ड पे लगा रहे हैं, तो एक सर्टेन डायरेक्शन में ना फोर्स लग रहा है। इस बोर्ड पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, और उसकी मैग्नीट्यूड भी लग रही है, फिक्स मैग्नीट्यूड। अगर हम फोर्स की बात करें, तो हम 1 न्यूटन का अगर फोर्स, क्योंकि ऐसा यूनिट होता है फोर्स का, क्या, न्यूटन होता है, तो अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके एक फिक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं। सपोज दैट कि अगर ये, ठीक है, वैन है, या ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है, ठीक है ना, और इस पे अगर हम फोर्स को लगा रहे हैं, फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, तो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, तो एक फिक्स डायरेक्शन में फोर्स को एग्जर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फिक्स डायरेक्शन में एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्शन, सपोज दैट इस पे हम 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कितना, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो 2 न्यूटन का फोर्स तो एक फिक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं। सपोज दैट इस डायरेक्शन में ए से बी की तरफ जा रहा है, तो क्या उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स कहां लग रहा है, ए से बी की डायरेक्शन में लग रहा है। ए से वो गाड़ी, वो ऑब्जेक्ट कहां जा रही है, ए से बी की डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, सर्टेन डायरेक्शन में। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसी को हम, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो, उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट, अगला है डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन ही होता है कि वैसा, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच के मिनिमम दूरी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका वेक्टर है, क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन है। क्या है इसका, फिक्स डायरेक्शन। ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट होना चाहिए, और ये फिक्स डायरेक्शन है। ठीक है, फिक्स डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर रहा है कि ए से बी की तरफ है, ए से बी की तरफ है, ठीक है ना। तो सपोज दैट ये हो गया, मान लीजिए 10 मीटर, क्योंकि ये लेंथ है,
ठीक है, तो लेंथ का मीटर होता है, तो ये 10 मीटर क्या, 10 क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है ना। 10 मीटर आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये फिक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ए से बी की तरफ लग रहा है, ये फिक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ए से सॉरी ये फिक्स डायरेक्शन में, ठीक है, व्हीकल या आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ए से बी। सेम कॉन्सेप्ट है आपका वेलोसिटी में, वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी, और वेलोसिटी बराबर आप जानते हैं, ठीक है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। तो जब आपका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो वेलोसिटी भी आपका वेक्टर है, क्योंकि टाइम क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है, टाइम क्या है स्केलर है, ठीक है। कभी ऐसा बोलते हैं कि टाइम 2 सेकेंड साउथ डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, 3 सेकेंड नॉर्थ डायरेक्शन में समय गुजर रहा है, ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन वेलोसिटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी को क्या हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है, ठीक है, एक फिक्स डायरेक्शन में, ठीक है, व्हीकल्स मूव कर रही है, ठीक है, यानी कि फिक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो वही क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो वेलोसिटी इज द आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर हम एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सीलरेशन ए, तो एक्सीलरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ए बराबर, ठीक है, आपका डेल वी, ठीक है, स्मॉल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, डेल वी स्मॉल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम को, ठीक है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सीलरेशंस को, ठीक है। अगर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ ऐसे ही लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। डेल वी क्या है, स्मॉल वेलोसिटी, यानी कि इस, ठीक है, छोटा वेलोसिटी को हम डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल वी अपॉन टाइम हो गया ये एक्सेलरेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो मार्क से, ये एरो मार्क्स क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है। हम एक्सेलरेशन के बारे में अभी बताएंगे आपको, ठीक है, अगले क्लास में आपको बिल्कुल एक्सेलरेशन वगैरह वेलोसिटी बताएंगे, ठीक है। अभी हम आपको फैक्टर क्वांटिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बस उसी पे हम अभी रहेंगे, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, केवल हम ये आपका वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताएंगे। तो एक्सेलरेशन इसलिए है कि फिक्स डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा है, वेलोसिटी में, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, फिक्स डायरेक्शन में चेंजिंग हो रहा है, उसी को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है ना, एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब एक आता है, ठीक है, एक आता है आपका टेंसर क्वांटिटी। क्या आता है, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझेंगे। टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, बट कैन नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ, कैन नॉट फॉलो, बट कैन नॉट फॉलो वेक्टर रूल, वेक्टर्स पैरेललोग्राम रूल को ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना, फॉलो नहीं करता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन वो, ठीक है ना, वेक्टर पैरेललोग्राम्स रूल को फॉलो नहीं करता हो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, एक टेंसर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में आपका एक फिक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, यानी कि डायरेक्शन भी इसकी फिक्स होती है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा एम्पियर होता है, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो जैसे अगर 2 एम्पियर की बात करें, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, इस टाइप से एम्पियर होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, आपका क्या हो गया, टेंसर क्वांटिटी हो गया। लेकिन अगर हम क्लास 10 की अगर हम बात करें, क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th में अगर हम बात करें, तो ये स्केलर के साथ हम जाएंगे, क्योंकि क्लास 10 तक हमको, ठीक है, टेंसर क्वांटिटी के बारे में नहीं पढ़ना है। तो क्लास 10 में हम, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में रखेंगे। लेकिन जैसे हम स्टैंडर्ड क्लास 12th में जाते हैं, तो 12th के अकॉर्डिंगली, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ठीक है, वो टेंसर क्वांटिटी में जाएगा। किस में जाएगा, टेंसर क्वांटिटी में जाएगा, टेंसर क्वांटिटी के साथ वो जाएगा। अगर ऑप्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू क्लास 10 में, ठीक है ना, तो 10 में आपका रहेगा वेक्टर, स्केलर, ठीक है,
टेंसर, तो ठीक ठीक है, टेंसर नन ऑफ दिस, तो हम स्केलर के साथ जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्लास 10। लेकिन जैसे अगर 12 में अगर यही सेम क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हम किस में टिक करेंगे, टेंसर क्वांटिटी में। क्योंकि अगर हम वेक्टर पैरेललोग्राम्स रूल अभी यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरे 11th के एक बहुत बड़ी टॉपिक है स्केलर और वेक्टर, मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है आपको, ठीक है, 11 12 में वेक्टर और स्केलर, और आपको फिजिक्स में भी बहुत अच्छी तरह से आपको वेक्टर और स्केलर के बारे में आई थिंक आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई थिंक कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी, ठीक है, कि ये टेंसर क्वांटिटी क्या है, ठीक है। चलिए, टेंसर क्वांटिटी के बारे में आपको समझ में आएगा। बेस्ट टेंसर क्वांटिटी यही होता है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, बट कैनॉट फॉलो वेक्टर रूल्स। वेक्टर पैरेललोग्राम से एक रूल होता है, उसको ये फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से वो क्या है, टेंसर क्वांटिटी है, उसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। और नॉर्मल से एग्जांपल, क्योंकि हम क्लास 9 के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज्यादा हम डीपली इसको नहीं जाएगा टेंसर क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। बस आपको समझने के लिए थोड़ा सा लेवल को हम थोड़ा सा इंक्रीज किए हैं, ठीक है, बस इसमें और कोई बात नहीं है। तो टेंसर क्वांटिटी जैसे इलेक्ट्रिक करंट आप देख रहे हैं, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक करंट का एग्जांपल लिया। जैसे हम अगर 11th की बात करते हैं तो 11th में बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन अभी उस क्वांटिटी के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, इसलिए क्लास 9 के अकॉर्डिंगली ये सही है। इलेक्ट्रिक करंट को हम अभी समझने के लिए रखते हैं। जब उस क्लास जब 11th की क्लासेस होगी तो उसमें मैं डिटेल्स में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए, अगला फिर टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है, ठीक है ना, वो है डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस, ठीक है। जैसे सपोज दैट ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है ना, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो बहुत सारे वेज है। पहला वे ये हो गया, दूसरा वे ये, दूसरा वे हो गया, ठीक है ना। तो आपका डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस लेंथ ऑफ द पथ, यानी कि पाथ का लेंथ, एक्चुअल पाथ का लेंथ, यानी कि कौन सा पाथ है, ये एक्चुअल पाथ है। कैसा पाथ है, एक्चुअल पाथ का जो एक्चुअली लेंथ होता है उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। जैसे ए से बी पहुंचने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है, वन रास्ता, वन वेज और सेकेंड वेज, एक थर्ड वे और ले रहे हैं, ये थर्ड वेज हो सकता है, ठीक है, थर्ड वेज ले रहे हैं, यहाँ पे थर्ड वेज हो गया, ठीक है ना। तो थर्ड वे ये हो गया, ये भी क्या है आपका, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, क्योंकि इसका एक्चुअल पाथ है। क्या है, एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पथ की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पथ की बात कर रहे हैं। ये तीसरा पॉइंट आपको बताया, तीसरा वेज बताएं, ठीक है। तो जो एक्चुअल पथ होता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, एक्चुअल पाथ, यानी कि एक्चुअल जो आपका पाथ हो गया उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, एक्चुअल पाथ, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। अब अगर हम स्ट्रेट लाइन में अगर बात करते हैं, कैसा लाइन है, ए बी इज द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेम होगा, जब पथ कैसा हो, स्ट्रेट पथ हो, ठीक है। स्ट्रेट पथ में क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, सामान्य होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ, लेंथ का जो आपका एक्चुअली जो रोड का रास्ता जो है, इसका जो एक्चुअली लेंथ होता है उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, डिस्टेंस बोलते हैं। बस एक बेसिक नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, और बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इसकी डिस्टेंस एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर होती है। क्या होती है इसकी एसआई यूनिट, मीटर होती है। डिस्टेंस के एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ है, एक्चुअली क्या है, ये लेंथ है, और लेंथ को हम मीटर में मेजरमेंट करते हैं। किस में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम बात कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है, या टू इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट, जैसे ए से बी की अगर हम बात करें,
तो ए से बी में शॉर्टेस्ट वैसी मिनिमम दूरी, वैसे ठीक है, मिनिमम दूरी ए से बी के बीच की जो सबसे मिनिमम दूरी होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है ये? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एसआई यूनिट मीटर हो गया, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो होता है, ठीक है ना। सपोज दैट ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का, ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कोई व्यक्ति, कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया, जीरो कैसे होगा? जरा जीरो के बारे में समझेंगे, जीरो कैसे होगा, ठीक है। डिस्टेंस तो कभी जीरो नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है। ए पॉइंट से चला और ये बी पॉइंट तक पहुंच गया, फिर बी पॉइंट से चला और ए पॉइंट तक पहुंच गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका? जीरो हो जाएगा। क्योंकि सपोज दैट एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेंगे कि एक बच्चा है जो स्कूल से होम जा रहा है, वो ठीक, स्कूल से होम गया और फिर होम से स्कूल आ गया। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव कब होगा? जब स्कूल से होम गया, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यही बारीकियों को हम समझते हैं अभी, ठीक है ना। इसके बाद हम, ठीक है, अब ये बात जो अभी आपको पढ़ाएं कैसा लगा बच्चों, जरूर हमको बताइएगा, ठीक है। और हमारा जो चैनल का नाम है @EduSphere4, ठीक है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन्स को दबाइएगा, जिससे आपको, ठीक है, अपडेट्स मिलते रहेगा। और इसी तरह से हम अपने क्लास को कंटिन्यूअसली, ठीक है, चलाते रहूँगा। अगर जो भी आपका क्यूरी होगा जरूर बताइएगा, ठीक है, कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। धन्यवाद। आपको आज कैसा क्लास लगा जरूर बताइएगा। हैव ए गुड डे। थैंक यू।